कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आप सबको पसंद भी आ रही होगी। आई होप यू आर ऑल लाइक माई वीडियोज। नाउ स्टार्ट द स्टोरी, एंजॉय द स्टोरी। 66 अंधेरे कमरे में बंद राहत कहते हुए राहत सिर्फ मुस्कुरा देती है और धारा राहत के चेहरे को गौर से देखती है। उसे कुछ ठीक तो नहीं लगता, पर वह सभी आपस में बात करने में लग जाते हैं। देखते देखते फ्रेशर पार्टी अपना मोड़ ले लेती है और हर कोई डांस कर रहा था। अभी स्टेज पर विकी और विकी की पूरी टीम आकर परफॉर्मेंस करने लगती है, जिससे सभी हुटिक करने लगते हैं। राहत की नज़र भी स्टेज की तरफ चली जाती है तो देखती है विकी उसे ही गौर से देख रहा था, जिससे राहत अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। तभी सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और गेट पर एक फॉक्स लाइन ऑन हो जाती है, जिसे देखकर सभी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर लेते हैं तो राहत के चेहरे पर पसीने की बूंद आ जाती है। तभी गेट से फॉर्मल 3 पीस बिजनेस सूट विथ लेदर शूज विद लग्जरी वॉच पहने हुए वश पार्टी हॉल में आ जाता है, जिससे सभी की नजरें उस पर थम सी गई थी और यहाँ तक कि राहत की भी, वह तो जैसे पलके झपकलाना ही भूल चुकी थी। वश जो बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था, उसकी गर्दन का टैटू जो और भी उसे कातिलाना बना रहा था। वह अपनी ठंडी आंखों से पूरे पार्टी हॉल को देखा है। तभी उसकी नजर राहत के हाथों पर चली जाती है, जहां पर विक्की ने उसके हाथों को पकड़े हुआ था। उसे हाथ को वह पूरी तरह से अपनी ठंडी आंखों से घूरने लगता है। वही राहत गौर से वश को देख रही थी। वह उसकी नजरों को फॉलो करती है। जैसे ही वह ये देखी है कि उसकी नजर विक्की और उसके हाथों पर है, तो जल्दी से अपना हाथ विक्की से चुराने की कोशिश करती है। पर विक्की है जो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा था, बल्कि वह तो वश को अपनी ठंडी आंखों से देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे, जिससे राहत के हाथों में पसीना आने लगता है। वह पूरी तरह से पसीने में भीग जाती है। उसकी आंखों में डर की छवि दिखने लगती है, जिसे देखकर राहत जैसे तैसे अपनी सांसों को काबू करके अपने हाथों को विक्की से छुड़ाते हुए गुस्से भरी आवाज में, लीव माई हैंड मिस्टर। राहत की आवाज से विक्की अपना ध्यान वश से हटाकर राहत की तरफ देखता है, जिसकी आंखों में उसे गुस्सा सा सा दिख रहा था, पर उसके चेहरे पर डर को देखकर मुस्कुराते हुए, सॉरी बेबी गर्ल बट कहते हुए विक्की के हाथों को कस के पकड़ लेता है, जिससे राहत पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है। तभी वह महसूस करती है कि किसी ने विक्की के हाथ को कस के पड़ा हुआ था, जिससे विक्की उसका हाथ छोड़ देता है। ये देखकर राहत अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखती है, तो एक पल के लिए तो उसका पूरी शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि सामने वश अपनी सिल्वर आई में हद से ज्यादा कोल्डनेस लिए राहत को देख रहा था, जिससे राहत डर जाती है। तभी वश राहत का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे हर कोई अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके सामने का नजारा देखने लगता है। वही खींचने की वजह से राहत सीधा वश के सीने से टकरा जाती है। उसके मस्क्यूलर चेस्ट में उसका चेहरा छुप जाता है, क्योंकि वश ने एक हाथों से उसके बालों को पकड़कर उसके बालों को सहला रहा था, जिससे राहत अपनी आंखें बंद कर लेती है। विकी वह आगे आकर वश से कुछ का पता उससे पहले वश मर्डर और लिए क्रीपी वॉइस में, डोंट डरे टू टच माई गर्ल कहते हुए बड़ा हाथ का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, जिससे हर कोई अपना चेहरा नीचे कर लेता है। वश ने पहले ही सभी पर एक ठंडी नजर डाली हुई थी, जिसे कोई भी अपना सर ऊपर करके नहीं देखता। यहाँ तक कि हैप्पी, धारा और आरिज तीनों के ही चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि वहां पर एक अलग ही ऑरा आ रहा था, जिससे सभी को डर भी लग रहा था। पर उन तीनों को राहत के लिए फिक्र भी हो रही है। वश हाई स्पीड से कर चला रहा था, जिससे डर के मारे राहत में अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह साफ साफ वश के गुस्से को महसूस कर सकती थी, जिसकी वजह से वह कुछ भी नहीं कह पाती। तभी कार वन व्हीलर के सामने आकर रुक जाते हैं। जैसे ही राहत कर से बाहर आकर सामने व्हीलर को देखते हैं, तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह व्हीलर कम और महल ज्यादा लग रहा था। उसकी हैरानी बस कुछ वक्त की ही थी, क्योंकि वश ने बिना देर किए राहत को अपने साथ महल के अंदर ले जाने लगता है, जिससे राहत को कुछ भी समझ नहीं आता है। जैसी ही राहत अंदर आती है, वह और भी हैरान हो जाती है। बाहर से जितना खूबसूरत था, ना उतना ही या उससे कहीं गुना ज्यादा अंदर से वह भी ला खूबसूरत है। वही वश राहत का हाथ पकड़कर अपने साथ ऊपर की ओर ले जाने लगता है, जिससे राहत को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वही वहां खड़े जितने भी सर्वेंट है, वह एक लाइन में खड़े होकर अपना सर झुका लेते हैं। वही मास्टर बेडरूम वश राहत को अपने कमरे में लाकर दरवाजा बंद कर लेता है,
जिससे राहत चारों तरफ देखने लगती है। पूरे कमरे की थीम ब्लैक कलर की है, जिसे देखकर राहत और भी हैरान हो जाती है। तभी वश अपनी टाई को लूज करके सॉफ्ट वॉइस में, यू रिमेंबर्ड व्हाट आई सेड। वश की सॉफ्ट वॉइस सुनकर एक पल के लिए तो राहत पूरी तरह से सुन हो जाती है, क्योंकि उसकी प्यारी आवाज के पीछे कुछ ना कुछ खतरनाक जरूर होता है। वह उसकी तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर मासूमियत दिख रही थी। वह ऐसे पूछ रहा था जैसे वह कोई नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूं, और उसकी आंखें इतनी खतरनाक देख रही थी कि जिससे राहत के हाथों में पसीना आने लगता है। पर राहत को कुछ भी समझ नहीं आता। वह ना समझे ना कंफ्यूजिंग लुक के साथ वश को देख रही थी। वश अपने ब्लेजर को निकालकर अपनी ठंडी आंखों से उसे देखकर, नो, याद करो मैंने क्या कहा था। ये सुनते ही राहत को सब कुछ याद आने लगता है, जिससे उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। वह अपने कदम पीछे की ओर ले जाता हुए अपनी डरी हुई आवाज में अंडरस्को की। तब तक वश भी राहत के नजदीक आ रहा था, जिसे महसूस करके राहत के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल जाता। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वश उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में देखे कर क्रीपी वे में बोलता है, अंडरस्को की वार्निंग, टेल मी व्हाट्स डिड आई टोल्ड यू। वश की बात सुनकर राहत कुछ भी नहीं कह पाती, उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता। वह अपनी चेहरे पर उसकी गर्म सांसें महसूस करती हैं, जिससे वह अपने गाउन को कस के पकड़ लेती हैं। वह अपनी नजरें नीचे झुका लेती है, समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो उससे नजरें हटा पाती उससे पहले वंश उसका चीन अपने हथेली में भरते हुए मैनिपुलेटिव वे में बोला, अंडरस्को आई टोल्ड डॉट योर ना, आई वांट यू टू नॉट टच एनीवन, डॉट यू फॉरगॉट कैंडी, वेरी बैड। वश की बात सुनकर राहत अपने सूखे होंठों पर जीभ भरती हुई वंश को देखती है। उसके हाथ नीचे कांप रहे थे। राहत चारों तरफ नजरें दौड़ाती हुई फिर वंश को देखती हुई कुछ कहने के मुंह खोलती ही दी की तभी वश उसे बिना मौका दिए बेड पर धकेलते हुए वही टेबल पर रखी हैंडक से उसका हाथ बेड के पोस्ट से लगा देता है। राहत शॉक होती हुई अपने हाथ को देखती है, फिर वश को डरती हुई देख तेजी में सरना में हिलाती हुई अपनी नीली आंखों में मोती जैसे आंसू लिए, अंडरस्को नो नो। पर वंश उसका बात बिना सुने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसके चेहरे को देखा है, जो आप आंसुओं में भरा हुआ था। वह बिना कुछ बोले लाइट ऑफ करते हुए इतनी जल्दी रूम से बाहर आया कि राहत की चीखें अब उसे सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वश की आंखें हद से ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। वह वहां से निकलकर एक कमरे के सामने आकर रुक जाता है। उस कमरे को वह खोलकर अंदर जाकर वहां से ब्लैक कलर के कपड़े निकाल लेता है। ब्लैक कलर के कपड़ों को निकालकर उसे पहनकर अपनी फेवरेट नाइफ को अपने हाथों में लिए वहां से निकल जाता है। वही रहता अंधेरे कमरे को देखकर पूरी तरह से डर जाती हैं। इस समय चांद की एक भी रोशनी नहीं थी। पूरा कमरा अंधेरा ही अंधेरा था, जिसे देखकर राहत के हाथ पैर कांपने लगे थे। रहता है वो है तो स्ट्रांग, बट उसे कहीं ना कहीं अंधेरे से भी बहुत डर लगता था। राहत अपने आंसुओं को पहुंचते हुए अपने एक हाथ को देखते हैं, जिसे वश अपने बेड से बंधा हुआ था, और दूसरे हाथ से अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़कर उसकी एक माला बनाकर अपने चेहरे को छुपा लेती हैं। वह रोने लगती है, उसकी रोने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई देती है। वहां पर जो सर्वेंट काम कर रहे थे वह भी राहत की आवाज सुन रहे थे, पर कोई कुछ नहीं कहता। उन्हें पहले से ही बहुत बड़ा धक्का जो मिल चुका था। इस विला में राहत के सिवा कोई और लड़की नहीं आई थी, और राहत आते ही कमरे में बंद हो गई। यह उन सभी के लिए और भी शॉक देने वाला था, पर कोई कुछ नहीं कहता। वहां पर ऐसे बिहेवियर करता है जैसे रहता वह पर एग्जिस्ट की नहीं करती है। राहत करीब 1 घंटे तक ऐसी ही बैठी रह जाती है। तभी वह साइड में रखे हुए टेबल पर अपना हाथ रख देती है। वह ड्रॉ होती है तो उसमें से उसे कल आइटम मिलता है, जिससे वह गहरी सांस लेकर बीच बीच में वह लाइट जलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सड़क, वहां पर हर तरफ पत्थर रखे हुए थे। वह पूरा रास्ता पत्थरों से ब्लॉक किया गया था, और साइड में एक शख्स अपने होठों में सिगरेट ली उसके कश ले रहा था, और साथ ही साथ अपने हाथों में पकड़े हुए नाइफ को जमीन के अंदर डाल रहा था। तब तक वहां पर एक कार आकर रुक जाती है। उसे कार का जैसे एक्सीडेंट होते होते बच चुका था। वह उन पत्थरों से लगकर आगे की ओर रुक जाती है। कार हाल किसी डैमेज हो चुकी थी, और अंदर बैठे हुआ शख्स चिल्ला रहा था। क्या लगता है कौन होगा वह शख्स? क्या होने वाला है राहत के साथ? आखिर ऐसा क्यों कर रहा है वश? दोस्तों अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब देखना यह बाकी है कि कल के एपिसोड में क्या होता है। पर क्या लगता है कौन होगा वह शख्स और कार में बैठा हुआ आदमी, यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। CH67 वश का नया शिकार। इस विला में राहत के सिवा कोई और लड़की नहीं आई थी, और राहत आते ही कमरे में बंद हो गई। यह उन सभी के लिए और भी शॉक देने वाला था।
पर कोई कुछ नहीं कहता, वहां पर ऐसे बिहेवियर करता है जैसे रहता वह पर एग्जिस्ट की नहीं करती है। राहत करीब 1 घंटे तक ऐसी ही बैठी रह जाती है। तभी वह साइड में रखे हुए टेबल पर अपना हाथ रख देती है। वह ड्रॉ होती है तो उसमें से उसे कल आइटम मिलता है, जिससे वह गहरी सांस लेकर बीच बीच में वह लाइट जलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सड़क, वहां पर हर तरफ पत्थर रखे हुए थे, वह पूरा रास्ता पत्थरों से ब्लॉक किया गया था और साइड में एक शख्स अपने होठों में सिगरेट ली उसके कश ले रहा था और साथ ही साथ अपने हाथों में पकड़े हुए नाइफ को जमीन के अंदर डाल रहा था। तब तक वहां पर एक कार आकर रुक जाती है। उसे कार का जैसे एक्सीडेंट होते होते बच चुका था। वह उन पत्थरों से लगकर आगे की ओर रुक जाती है। कार हाल किसी डैमेज हो चुकी थी और अंदर बैठे हुआ शख्स चिल्ला रहा था। वह शख्स जब कार से बाहर आ जाता है तो चारों तरफ देखा है, उसे अंधेरे में कोई नजर नहीं आता है। तो वह चिल्लाते हुए, कौन है फकर जिसने मेरी कार के सामने ये पत्थर रखे? हिम्मत है तो सामने आ चुटिया, कहते हुए वह शख्स चिल्लाने लगता है। तब एक को एक गुनगुनाते हो गए उस शख्स के सामने आ जाता है। वह से 2 कदम की दूरी पर खड़ा होकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके सिर्फ देख रहा था। कार से लाइट ऑन थी जिसकी वजह से उस शख्स की हल्की हल्की डेडली सिल्वर आइज देख रही थी। एक पल के लिए वह शख्स सामने वाले इंसान को देखकर डर से कांप उठता है। ना जाने क्यों उसकी आंखों को देखकर उसके चेहरे पर हल्का हल्का पसीना आने लगता है। फिर भी वह अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हुए बोला, तुम कौन हो और यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो अगर यह पत्थर मेरी गाड़ी को लग जाते तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। ये सुनकर सामने वाला सिर्फ मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराना भी नहीं, वह हंस रहा था और उसकी हंसी वहां पर गूंज रही थी और उसे हंसी की आवाज उसे शख्स के कानों में डेडली साउंड कर रही थी। न जाने क्यों उसके पर लकदाना लगते हैं, जिससे वह 2 कदम की दूरी पर आ जाता है। सामने वाले की प्रेजेंस उसे डार्कनेस की ओर ले जा रहे थे। उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर क्यों, पर उसके दिल जो बहुत ही तेजी से धड़क रहा था उसकी धड़कने की आवाज साफ साफ वहां पर सुनाई दे सकती थी। तभी वह शख्स उसके हाथों को देखते हुए, हाउ डरे यू टच माई कैंडी? सामने वाले की बात और खास करके उसकी आवाज सुनकर उसे जाना पहचाना है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसके मन में कुछ चलता है। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके अपने लड़खड़ाते आवाज में, वह शख्स इतना ही कहा पाया था कि वह शख्स जमीन पर लेटा हुआ मिलता है। और जी हाँ, यह और कोई नहीं वश ही है, जो उस शख्स मतलब विकी के सीने पर पैर रखे अपने कैप को निकाल कर अपनी गर्दन टेढ़ी करके, यस मिस्टर विकी शर्मा, क्या हुआ? डर लग रहा है। पर यह डर तब कहाँ था जब तुमने सबके सामने मेरी कैंडी को अपने गंदे हाथों से छुआ था। तब तो तुम्हारे अंदर मुझे डर की जगह हिम्मत दिख रही थी। पर अब कहाँ गई वह हिम्मत? टेल मी यू ब्लडी रास्कल। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से कह रहा था, पर उसकी बातें विक्की के कानों में क्रीपी साउंड कर रही थी। उसकी बातें और उसका चेहरा दोनों ही डिफरेंट मीन्स इनोसेंट फेस विद डेडली वर्ड्स, ऐसा कहा जा सकता है। वही विकी अपनी बची कुची हिम्मत के साथ, पर वह तुम्हारी तो नहीं है ना? उस पर किसी का हक नहीं है और ना ही तुमने कभी किसी को उसके बारे में बताया है, तो तुमने ऐसे कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं? यू राइट, मैं अभी तक मेरी कैंडी के साथ अपना रिलेशन ऑफिशियली नहीं किया है। सो बैड, क्यों ना पहले हम दोनों अपना रिलेशन ऑफिशियली करें, फिर तुम्हारी जान मैं बहुत अच्छी तरह से ले लूंगा। फिलहाल तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से पता चला कि बहुत सारे लोग अब मेरी इनोसेंट कैंडी के पीछे पागल हो जाएंगे। पहले मैं कुछ काम कर लेता हूँ, फिर बाद में उद्धरण चिन्ह कहते हुए वश जाने ही वाला था कि तभी वह कुछ सोच कर वे पीछे मुंह अड़कर अपनी गर्दन टेढ़ी करके अपने आंखों में किलिंग वाइब लिए, पर तुमने तो मेरे कैंडी को छुआ हुआ है तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। वश की बात को विक्की को समझ पाता उससे पहले ही उसे अपने हाथों में एक बहुत जोर का महसूस होता है। वह अपने हाथों को देखा है जो पूरी तरह से फट चुका था क्योंकि वश में उसके हाथों को ऐसा काटा था। सिर्फ उसकी हाथों की हड्डियां ही थी, बाकी उसका पूरा मांस फट चुका था, जिसे विक्की दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि वहां पर एक डरावनी साउंड कर रही थी। वह दर्द से चिल्ला रहा था पर वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था क्योंकि उसका हाथ आधे से ज्यादा तो कर चुका था, बची थी उसकी हड्डी जिससे वह और भी दर्द से मारे जा रहा था। वही उसकी हालत देखकर वश हंसते हुए अपने गर्दन को टेढ़ी करके अपने चेहरे पर साइकोपैथिक एक्सप्रेशन लिए, इतना दर्द हो रहा है? अभी तो सिर्फ हाथ काटा है। हाँ हाँ हाँ, अभी तुम्हारी है आंखें बाकी है।
इसे संभाल कर रखना, तब तक मैं अपनी कैंडी पास चला। बे मीट यू अगेन बट डॉट नॉट डिसाइडेड प्लेस। कहते होंगे वह गुनगुनाते हुए अपनी बाइक पर बैठ जाता है। हेलमेट को पहनते हुए वह कुछ सोचकर, जहां तक मुझे पता है तुम्हारे हिम्मत तो है नहीं, अगर तुम बताना चाहते हो तो बता सकते हो, नेवर माइंड। कहते हुए वह बाइक स्टार्ट करके एक अजीब सी मुस्कुराहट ऐसे देकर वहां से विकी को अकेला छोड़कर चला जाता है। वही सुनसान सड़क पर विकी सिर्फ दर्द से चिल्ला रहा था, न ही उसके वहां कोई गाड़ी आ रही थी। वह बेहोशी की हालत में था। तब तक एक एम्बुलेंस आ जाते हैं जो उसे उठाकर ले जाती है। अब ये एम्बुलेंस किसने बुलाई होगी ये तो आपको पता चल ही चुका। वही वश अपनी बाइक को विला के बाहर रोककर अपने हेलमेट को निकालकर बिना किसी पर ध्यान दिए बिना के अंदर चला जाता है। विला के अंदर आकर वह सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम में आकर वह अपने कपड़े निकलने लगता है। कपड़े निकालते निकालते वह वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वॉशरूम में आकर वह शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। ठंडा पानी उसके पूरे शरीर को छू रहा था। इस समय अगर उसकी पूरी बॉडी की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ जख्मों के निशान थे जो उसकी अपर बॉडी से लेकर उसके थाई तक थे। अपर बॉडी पर टैटू थे पर था। उन पर तो बहुत गहरे निशान थे जो ये साबित कर रहे थे कि जिसने भी मारा है उसने बेरहमी से यह निशान दिया है। वही वश खुद को अच्छे से फ्रेश करने के बाद रूम में आ जाता है। इस समय उसने कुछ भी नहीं पहनता, वह वैसे ही सोफे पर बैठ जाता है और सिगरेट के कैसे लेने लगता है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उनमें हद से ज्यादा गुस्सा और नफरत साफ साफ देखे जा सकते थे। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। मोबाइल की आवाज सुनकर वह अपने मोबाइल को देखा है जो सोफे पर उसने फेंक हुआ था। उसे अपने हाथों में लेकर देखा है तो भस्म का कॉल था, तो कुछ सोचकर भस्म का कॉल अटेंड करता है। सामने से भस्म अपनी शांत आवाज में, बॉस मैडम ने पेपर सेंड कर लिए हैं और अभी पेपर्स हमारे पास है। गुड कैंडी, अच्छा काम कर लिया। खुद से कहते हुए वह मुस्कुराकर कुछ सोचते भस्मा से हुए, अब तुम्हें पता है इसके आगे क्या करना है। वश की बात सुनकर भस्म कुछ सोचते हुए, बॉस कल तक हमारा लॉट दुबई तक चला जाएगा पर हमें न्यू डील मिली है जिसमें वेपन्स की मांग है और उसकी डिजाइन आप खुद करें यह वह चाहते हैं। वश ये सुनकर एक गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए, हम कल शाम को मीटिंग पेश करो, ऐसे ही तो मैं किसी को अपने डिजाइन्स नहीं दे सकता, उसके बदले प्रॉफिट तो मुझे चाहिए। ये सुनकर भस्मा अपना सर हिलाते हुए कुछ सोचकर, उन्होंने पहले ही 2 ऑफर दी है, उनके 2 आइलैंड और एक ऑक्शन हाउस देने की डील रखी है। ये सुनकर वश सिगरेट के कश लेते हुए गहरी सांस लेकर गहरी आवाज में, नहीं, ये तो कुत्तों का खाना हुआ, मुझे जो चाहिए वह बहुत अलग है। कह देना कि अगर उन्हें डिजाइन चाहिए तो उन्हें उनकी कीमती चीज भी मुझे देनी होगी। कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद वह कुछ सोचकर लॉस लोअर और ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनकर एक बॉक्स खोल लेता है और उसमें से एक के जनक्स हार्मोनिका माउथ ऑर्गन अपने हाथों में लेकर उसे गोल गोल घुमाते हुए रूम से बाहर निकलता है। इस समय रात के 1 बजे बज चुके थे और कोई भी विला में नहीं था, सारे नौकर अपने अपने घर जा चुके थे। वही वश गुनगुनाते हमें राहत को जिस कमरे में बंद किया था, मतलब मास्टर बेडरूम, उस रूम के सामने खड़ा हो जाता है। वह दरवाजा नहीं खोलता बल्कि दरवाजे से अपनी पीठ को लगाए वहीं पर आंखें बंद किए एक पैर पर अपना हाथ रखे हार्मोनिका माउथ ऑर्गन अपने होठों के बीच रखकर उसे बजाने लगता है। उसकी आवाज एक अलग ही एहसास दे रहे थे जो बहुत ही डरावनी थी, उसमें एक क्रीपी ट्यून मौजूद थे। वही उसकी आवाज अंदर बैठी राहत भी सुन रही थी जिसे सुनकर उसके दिल में एक अलग सा महसूस होने लगा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, वो साफ साफ महसूस कर पा रही थी कि दरवाजे की दूसरी तरफ वश बैठा हुआ है। ना जाने क्यों उसे एक अलग सा डर सताने लगा था। उसकी जो नींद उसकी आंखों में थी वह ओझल हो चुकी थी, पर एक डर था अकेलेपन का, वह न जाने कहीं गायब सा हो चुका था। शायद किसी की प्रेजेंस की वजह से या वश के होने से, यह नहीं पता, पर रहता को अब डर कम लग रहा था। वह अपनी आंखें बंद किए ट्यून को सुन रहे थे। उसे डर तो लग रहा था पर कहीं ना कहीं ये तो उसे अजीब सा फील करवा रही थी। यह क्या, यह उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का कैसा एपिसोड लगाए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। CH68 नो जोक। वही वश गुनगुनाते हमें राहत को जिस कमरे में बंद किया था, मतलब मास्टर बेडरूम, उस रूम के सामने खड़ा हो जाता है। वह दरवाजा नहीं खोलता बल्कि दरवाजे से अपनी पीठ को लगाए वहीं पर आंखें बंद किए एक पैर पर अपना हाथ रखे हार्मोनिका माउथ ऑर्गन अपने होठों के बीच रखकर उसे बजाने लगता है। उसकी आवाज एक अलग ही एहसास दे रहे थे जो बहुत ही डरावनी थी, उसमें एक क्रीपी ट्यून मौजूद थे। वही उसकी आवाज अंदर बैठी राहत भी सुन रही थी जिसे सुनकर उसके दिल में एक अलग सा महसूस होने लगा था।
उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वो साफ साफ महसूस कर पा रही थी कि दरवाजे की दूसरी तरफ वश बैठा हुआ है। ना जाने क्यों उसे एक अलग सा डर सताने लगा था। उसकी जो नींद उसकी आंखों में थी वह ओझल हो चुकी थी। पर एक डर था अकेलेपन का, वह न जाने कहीं गायब सा हो चुका था। शायद किसी की प्रेजेंस की वजह से या वश के होने से, यह नहीं पता, पर रहता को अब डर कम लग रहा था। वह अपनी आंखें बंद किए ट्यून को सुन रहे थे। उसे डर तो लग रहा था, पर कहीं ना कहीं ये तो उसे अजीब सा फील करवा रही थी। यह क्या, यह उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। देखते देखते राहत को गहरी हो जाती है और राहत भी गहरी नींद में चली जाती है। राहत के गहरे में जाने के बाद वश अपने हाथों में पकड़ा माउथ ऑर्गन को अपने होठों से दूर कर देता है और एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वह एक नजर राहत दरवाजे की तरफ देखकर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए अपने कमरे की तरह बढ़ जाता है। कमरे में आकर वह बिस्तर पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ धारा प्रेशर पार्टी को छोड़कर बाहर कॉलेज के गेट के सामने खड़ी थी। इस समय उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखे जा सकती थी। तभी उसके सामने कार आकर रुक जाते हैं और उसमें केविन बाहर निकलता है। उसे देखकर धारा बिना देर किए उसे गले लग जाती है। उसके गले लगने से केविन उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से, क्या हुआ, बता रहा, तुम परेशान दिख रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? धारा उसकी तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से परेशानी भरी आवाज में, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारा वह छोटा भाई है, पता है, गुस्से में राहत को अपने साथ ले गया है। पता नहीं उसके साथ वह क्या करेगा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। केविन धारा की पूरी बात सुनता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, वह ना समझे में राहत डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। राहत कौन है? और मेरा भाई? केविन की इस बात पर धारा उसके सर पर हल्का सा मारकर, तुम्हारा भाई भूल गए हो क्या? तुम्हारा छोटा वश और उसकी गर्लफ्रेंड राहत है। कुछ याद आया? तुम्हारे डैड की शादी में आए थे। वही इसी कॉलेज में पढ़ते हैं दोनों। और राहत इसी साल कॉलेज में आई है और तुम्हारी भाई की गर्लफ्रेंड बनी है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा भाई इस कॉलेज में पढ़ता है और सबसे बड़ी बात, वह कॉलेज का हॉट बॉय है और सबके सामने उसने राहत को अपनी गर्ल कहा है। कॉलेज में पूरी तरह से हंगामा मच चुका है। मुझे तो राहत के लिए बहुत डर लग रहा है। ऊपर से तुम्हारे उस डरावने भाई ने राहत को सबके सामने खींचकर अपने साथ ले गया है, पता नहीं उस बेचारी कैसा तो क्या करेगा। धारा की पूरी बात को सुनकर केविन एक गहरी सांस लेता है। वह कुछ सोचते हुए, वह अभी भी स्टडी कर रहा है। यह मुझे पता नहीं था। रही बात उसकी गर्लफ्रेंड भी, मुझे अब पता चल रही है कि हाँ, वह उसकी गर्लफ्रेंड है। सच में मेरे भाई की जितनी मुझे खबर नहीं है उतनी तुम्हें खबर है। और वैसे भी तुम मुझे मामले से दूर ही रहूं। वह उसका मैटर है और तुम जानती नहीं हो वह कितना खतरनाक है। तो बेहतर यही होगा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को खुद ही हैंडल कर ले और उन दोनों का मैटर है, उन दोनों ही सॉल्व करें, हम दोनों को उसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर धारा उसे दूर होकर अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कैसा है? उस बेचारी को तो 2 मिनट भी फ्रेशर पार्टी में अच्छे से रहने नहीं दिया। और तुम कह रहे हो कि उन दोनों का मैटर है। अरे भाई, तुम दोनों सगे भाई हो। एक दूसरे को समझाओ और उसे जरा प्यार से पेश आने के लिए कहो। वह राहत कितनी छोटी बच्ची है। वैसे भी उस मासूम को कुछ पता भी नहीं है और तुम्हारा भाई उस पर इतना बटन डाल रहा है ना कि क्या ही कहूँ। इस पर केविन धारा को कार में बैठाकर खुद दूसरी साइड में बैठ जाता है और कार को स्टार्ट करते हुए, मैं तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे और मेरे फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ये तुम्हें भी पता है। और रही बात मेरे छोटे भाई की, तो छोटे की किसी के साथ नहीं जानती है, ना ही संयम भाई के साथ, नहीं मेरे साथ, और खास करके पापा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी फैमिली बहुत अलग है। जैसे दुनिया के सामने मेरी फैमिली है ना, वैसे हमारी फैमिली में कुछ नहीं है। लोगों की नज़रों में हमारी फैमिली सबसे पावरफुल है, असल में हमारी फैमिली में कुछ भी है ही नहीं। सभी मतलब से जुड़े हुए हैं। तो बेहतर यही होगा कि तुम भी इन सभी मामलों से दूर ही रहो। ये सुनकर धारा उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, और तुम्हारा भाई आखिर ऐसा क्यों है? मतलब वह सबसे अलग है। संयम भाई से मैं मिला हूँ, वह भी बहुत अच्छे हैं, तुम भी। पर उससे तो ओ माय गॉड मुझे क्रीपी वाइब आती है। बहुत डर लगता है उसे देखकर, और उसकी वो सिल्वर आंखें, वह तो सबसे ज्यादा क्रीपी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहत उसे कैसे हैंडल कर पाती होगी। धारा इस बात पर केविन कार स्टंट करते हुए मुस्कुराकर, मुझे खुद भी नहीं पता है।
बस इतना पता है कि बचपन में कुछ हुआ था, उसके बाद पूरी फैमिली अलग अलग हो चुकी थी और अभी छोटे किसी के साथ नहीं रहता है। उसने हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया है। उसने पहले ही कहा है कि उसे लगाम वाले घोड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे खुद की लगाम खुद के हाथों में ही अच्छी लगती है। और तुम हम दोनों भाइयों का तो जानती हो कि पापा के आगे हम दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं। पर फिलहाल अब सब कुछ बदलता जा रहा है। हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शादी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर में अब कुछ सही नहीं है। कहते हुए वह कहाँ चलाने लगता है। वही यह सुनकर तो धारा हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, इतनी जल्दी? अभी 1 साल बाकी है हमारी शादी को। और वैसे भी मुझे अपने स्टेटस बनाना है। मुझे भी कुछ हासिल करना है। मैं ऐसे ही तो तुमसे शादी नहीं कर सकती। धारा की इस बात पर केविन कर को एक भी सड़क के साइड में रोक देता है, जिससे धारा अपनी आंखें हैरान से बड़ी बड़ी करके केविन को देखने लगती है। तो वही केविन धारा को देखने लगता है। इस समय उसकी आंखों में कुछ अलग एहसास दिख रहे थे, जो धारा को उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर वह जैसे ही कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वह केविन के गोद में बैठी हुई थी और भी हैरान हो जाती है। धारा उसके कंधे पर हाथ रखकर खुद को से दूर करते हुए, केविन ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, ऐसे गोद में क्यों बैठाया है? और हम बीच सड़क पर हैं, कुछ तो छुपा, जो देखो गाड़ियां आती जाती रहती है। केविन धारा की कमर को कस के पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसकी कमर को सहलाते हुए अपने एक अंगूठे से उसके होठों रब करते हुए अपनी ठंडी आवाज में, धारा बेबी बहुत देर हो चुकी है। मैंने बहुत वक्त दे दिया है तुम्हें। अब और वक्त में नहीं दे सकता। हमें जितना हो सके उतना जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। और आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारे पास तो पहले से ही सब कुछ है। मेरा खुद का एक बिजनेस है, जो एशिया का नंबर 1 तक आ चुका है। तो तुम्हें कमाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं काम भी तो तुम्हारे लिए ही रहा हूं ना, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी हर एक खुशी को पूरा करना चाहिए? केविन की ऐसी अजीब सी बात सुनकर धारा पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह हैरानी भरी आवाज में, केविन तुम कब से ऐसी बातें करने लगे हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो मुझे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे अपना एक स्टेटस बनाना है, और वैसे भी मेरी एक खुद की जिंदगी है जिसे मुझे जीना है। धारा बेबी, मैंने कब रोका है? तुम्हें तुम जैसे चाहो वैसे जी सकती हूँ। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि हम जल्दी से जल्दी शादी कर ले। मैं और दिन तक तुमसे दूर नहीं रह सकता। कहते हुए केविन बिना देर किए धारा के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे पेशेंट के साथ किस करने लगता है, जिससे धारा एक पल के लिए हैरान हो जाती है। वह खुद को उससे दूर करने की कोशिश तो करती है, पर उसकी कोशिश कोई भी काम नहीं आती है। उसे ना चाहते हुए भी उसके साथ किस करना पड़ता है। ये किस करीब 15 मिनट तलक शुरू रह गई थी। जब धारा को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब जाकर कहीं केविन उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर आ जाता है। वह उसकी गाउन की जिप को खोल देता है, जिससे धारा उसके कंधे को कस के पकड़कर अपनी धीमी आवाज में, केविन यहाँ पर लोग आते जाते हैं। केविन की बातों का मतलब समझते हो कार के फ्रंट साइड की लाइट बंद कर देता है, जिससे वहां पर पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और वह उसके गाउन को निकाल लेता है। उसके ऊपर बॉडी से उसके गाउन को अलग करके उसकी गर्दन को सक करने लगता है, जिससे धारा अपनी आंखें बंद करके अपने दांतों तले अपने होठों को दबाना शुरू कर देती है। उसकी सिसकियां पूरे कार में सुनाई देती हैं। वही उसकी आवाज सुनकर केविन उसके बालों को पकड़कर उसके पीछे की ओर ले जाता है। उसने अपना अपना ब्लेजर भी उतारा हुआ था और शर्ट के 3-4 बटन खुले हुए थे। दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए थे। दोनों को ही होश ही नहीं था। अभी कितना मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे आज का चैप्टर कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। CH69 राहत ने किया मैरिज पेपर पर साइन, जिससे धारा एक पल के लिए हैरान हो जाती है। वह खुद को उससे दूर करने की कोशिश तो करती है, पर उसकी कोशिश कोई भी काम नहीं आती है। उसे ना चाहते हुए भी उसके साथ किस करना पड़ता है। ये किस करीब 15 मिनट तलक शुरू रह गई थी, जिससे धारा उसके कंधे को कस के पकड़कर अपनी धीमी आवाज में, केविन यहाँ पर लोग आते जाते हैं। केविन की बातों का मतलब समझते हो कार के फ्रंट साइड की लाइट बंद कर देता है, जिससे वहां पर पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और वह उसके गाउन को निकाल लेता है। उसके ऊपर बॉडी से उसके गाउन को अलग करके उसकी गर्दन को सक करने लगता है, जिससे धारा अपनी आंखें बंद करके अपने दांतों तले अपने होठों को दबाना शुरू कर देती है। उसकी सिसकियां पूरे कार में सुनाई देती हैं। वही उसकी आवाज सुनकर केविन उसके बालों को पकड़कर उसके पीछे की ओर ले जाता है। उसने अपना अपना ब्लेजर भी उतारा हुआ था और शर्ट के 3-4 बटन खुले हुए थे।
दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए थे, दोनों को ही होश ही नहीं था। तभी वहां पर कुछ लड़कों की आवाज सुनाई देती है, जो कार के सामने खड़े होकर अपने हाथों में ड्रिंक की बोतल लिए गालियां दे रहे थे। उन लड़कों की आवाजों को सुनकर केविन रुक जाता है। वह धारा को उसका गाउन पहनकर उसके कपड़ों को ठीक करने लगता है और खुद के शर्ट के बटन लगाकर अपने स्लीव्स को ऊपर की ओर मोड़ते हुए घर से बाहर निकलने लगता है। तभी धारा उसके कंधे को पकड़कर, अब तुम कहां पर जा रहे हो? वह शायद लड़के ड्रिंक किए हुए हैं, कुछ हो गया तो। धारा की बात केविन उसके बालों को सहला के लिए उसके माथे को चूम कर, कुछ नहीं बस कुछ बड़ी बाप की बिगड़ी हुई औलाद को ठीक करने जा रहा हूँ, सालों की हिम्मत कैसे हुई मेरे रोमांटिक मोमेंट को खराब करने की, इसकी तो सजा तो कमीनों को मिलकर ही रहेगी। कहते हुए बैक सीट से एक रोड को निकाल कर धारा के बालों को सहलाते हुए घर से बाहर आ जाता है। वह घर को बाहर से ही लॉक कर देता है, जिससे धारा बाहर नहीं आ पाती है। वही वह जैसे ही बाहर आता है, वैसे ही वह लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके हंसी की आवाज पूरे सुनसान सड़क पर सुनाई दे रही थी। तभी उनमें से एक लड़का, जिसने हद से ज्यादा पी रखी थी, या यूं कहे कि उसने ड्रग्स का हाइड्रोस लिया था, वह लड़का लड़खड़ाते कदम से, साले अपनी माशुका के साथ यहाँ रोमांस करने से अच्छा है कि घर पर करना, या हमारी पार्टी को क्यों बर्बाद कर रहा है? तेरी वजह से साला मूड खराब कर दिया। अब देख हमारा ड्रिंक करने का मूड खराब हो गया और अब दूसरा मोड चालू हो गया है। तो अच्छा होगा कि तेरी माशुका को यहाँ पर छोड़ और अच्छे बच्चे की तरह अपने घर पर चला जा, नहीं तो माशुका के साथ तू भी आ पर मर जाएगा। ये सुनते ही केविन का पूरा चेहरा ठंडा हो जाता है। वह भूखे शेर की तरह उस लड़के को देखने लगता है। वही उस लड़के के साइड में खड़ा दूसरा लड़का उसके कंधे पर हाथ उसका साथ देते हुए, मिथुन भाई आपने सही कहा, साले ने सारा मूड खराब कर दिया। अब इसने आप नया मूड बना लिया है, तो अब इसी की माशुका को हमारे बिस्तर पर लाना होगा। जो दोनों ही लड़के ड्रग्स के इतने ज्यादा आदी हो चुके थे कि उन्हें अपनी बात तक सही से कह नहीं जा रही थी, पर उनके हाथों में रिवाल्वर मौजूद थी, जिसे देखकर केविन अपना सर हिला देता है। फिर अपनी गर्दन को गोल गोल घूमते हुए उन लड़कों की तरह बढ़ते हुए मुस्कुरा कर, मेरी जान को बिस्तर पर लाने से पहले तुम खुद को तो देख लो। कुत्तों को शेर से भिड़ना नहीं चाहिए। गलती कर दी तुम दोनों ने। सोचा था सिर्फ थोड़ा सा मार कर तुम लोगों को एक सबक सिखाऊंगा, पर तुम दोनों तो कुत्ते की पूंछ निकले। अब तुम दोनों को बचाया कौन, ये देखो पहले। कहते हुए केविन दोनों लड़कों की तरह बढ़ने लगता है। वही वह दोनों लड़के नशे की हालत में रिवाल्वर को अपने हाथों में लिए शूट करने लगते हैं, पर वह केविन को शूट कर पाते उससे पहले ही केविन उन दोनों के ऊपर अपने मुंह को की बरसात कर देता है। एक के ऊपर उसने हाथों में जो रोड पकड़ी थी, वो उसके पेट के आर पर डाल देता है और दूसरे से उसको जमीन पर वैसे ही लेटा कर उसी रोड तो उसके सीने के बीचों बीच डाल लेता है, जिसकी वजह से केविन के चेहरे पर खून की बूंदें आ जाती हैं और वह पूरी तरह से खून में जाता है। इस समय वह इतने गुस्से में था कि उसकी हाथों की नसें साफ साफ दिख रही थी। वह उन दोनों की डेड बॉडी को कार के सामने लाता है, फिर कुछ सोचकर अपने कार की तरफ बढ़ जाता है। अपने कार में आकर कार डिक्की को ओपन करता है और उसमें से एक केन को निकालकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। वही अंदर कार में बैठी हुई धारा ये सब देखकर तो बेहोश हो चुकी थी। उसके पूरे चेहरे पर पसीना ही पसीना था। जैसे ही वह केविन को लड़कों के सीने में रोड डालते हुए देखती है तो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। वही केविन बुक और उन लड़कों के ऊपर डाल देता है। उसमें पेट्रोल था, जिससे पूरी कार पेट्रोल से भर जाती है। फिर वह अपने पॉकेट से लाइटर को निकाल कर वहां से निकल जाता है। अपनी कार की तरफ आते हुए बिना पीछे मुड़े उसे लाइटर को कार की तरफ बढ़ जाता है। कार को जलाने के बाद वह अपनी कार का दरवाजा ओपन करता है, तो धारा को बेहोश देखकर एक गहरी सांस लेता है। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कार में बैठकर कार को वहां से ले जाता है। अब सड़क पर सिर्फ जलती हुई कार ही मौजूद थी। वही सुबह का वक्त। राहत अभी भी रूम में सोई हुई थी। पूरा रूम पर्दे से कवर, धूप की रोशनी भी उस कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही थी, जो राहत के चेहरे पर हल्की हालाकी आ रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे से वश आ जाता है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह रूम में आकर राहत के नजदीक चले जाता है। इस समय राहत गहरी नींद में थी। वही वश राहत के नजदीक जाकर उसके चेहरे को गौर से देता है, जो पूरी तरह से लाल हो चुका था और आंसुओं की बूंदें साफ साफ उसके गोरे चेहरे पर देख रहे थे। उसे देखकर वह बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसके बालों पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है। वश कैसे करने से राहत नींद में ही उसके हाथों को अपने बालों से हटाने लगती है।
पर वश राहत के बालों पर अपना हाथ फिर से रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है तो राहत कसमसा कर अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोल दी है तो जल्दी से बेड से सीधा बैठ जाती है क्योंकि सामने वश अपनी कोल्ड सिल्वर आई से उसे देख रहा है, जो उसे बहुत ही डरा रहा था। वही वश राहत के चेहरे को गौर से देखता है। उसकी नीली आंखों को देखकर कुछ सोचते होंगे वो अपना हाथ राहत की तरफ बढ़ा देता है, जिससे राहत अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। वह गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तभी वह महसूस करती है कि वश उसके हाथों को खोल रहा है। उसने एक ही झटके में हाथों को खोल दिया था, जिससे राहत अपने हाथों को देखती है। उसकी कलाइयों पर लाल लाल निशान आ चुके थे, जो उसकी गोरी स्क्रीन पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे थे। वह लाल से ज्यादा आधे काले भी हो चुके थे, जिन्हें देखकर राहत की आंखें भर आती हैं। राहत की भरी हुई आंखों को देखकर वश नीचे झुककर उसकी नीली आंखों में देखा है जो आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू जैसे ही उसकी आंखों से बाहर होता है, वैसे ही वो अपनी टंग से राहत के आंसुओं को सक करने लगता है। वो उसके बालों को सहलाने हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर बारी बारी से उसकी दोनों कलाइयों को चूमते हुए उसके होठों पर हल्के से किस करके उसकी आंखों में देखकर बड़े प्यार से, ये कपड़े हैं, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। मुझे पता है मेरी कैंडी ने रात से कुछ भी खाया नहीं होगा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज भी तो जाना है ना। कहते हुए मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। वही रहता अपना मुंह खोल अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके वश को जाते हुए देख रही थी। इस समय वह ने सारे पर्दे हटाए थे। बालकनी की आई हुई धूप सीधा राहत के गोरे दमकते चेहरे पर जा लग जाती है और पंछियों बालकनी में आकर बैठी हुई थी। वही राहत कभी कपड़ों को देखती है तो कभी दरवाजे को जहां से अभी अभी वश गया था वह पर। राहत अपनी हैरानी भरी आवाज में, इसे क्या हुआ है? आखिर है इंसान क्या, यह इंसान है कि नहीं ये भी पता नहीं। मतलब रात को किसी जानवर से कम नहीं था, और अब तो ऐसे बन रहा है जिसे इसे प्यार इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आखिर हुआ क्या है इसे? इतना प्यार, पक्का कुछ तो गड़बड़ है। राहत, तूने गलत डिसीजन ले लिया है। अब जल्दी से मुझे मेरे अपार्टमेंट में जाकर उन पेपर्स को फाड़ने पड़ेंगे, नहीं तो पूरी जिंदगी तू। कहते कहते राहत को वह पल याद करने लगे जब उसने उन पेपर्स को साइन किया था। जी हाँ, राहत ने मैरिज एग्रीमेंट पर साइन किए थे। दरअसल राहत के पास एक वीडियो आया था, वह वीडियो और किसी ने नहीं, वश नहीं भेजा था। उस वीडियो के जरिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी राहत को अन पेपर पर साइन करने पड़े थे। पर राहत ने सोच लिया था कि साइन करने के बाद वह कुछ बातें वश से क्लियर कर देगी। पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तो उसने साइन किए हैं, और ऊपर से यह शख्स जो उसके सामने है जिसे वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वह है क्या। हर वक्त कुछ ना कुछ नया उसके बारे में उसे पता चलता है, जिससे राहत को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब क्या होगा आगे? रहता ने तो पेपर पर साइन की है, पर अब इसके आगे क्या सच में दोनों के बीच कुछ बदलाव होगा या वश के पागल तुमको कोई तकलीफ होगी? CH70 आई एम अ ब्लैक नाइट कैंडी। कहते कहते राहत को वह पल याद करने लगे जब उसने उन पेपर्स को साइन किया था। जी हाँ, राहत ने मैरिज एग्रीमेंट पर साइन किए थे। दरअसल राहत के पास एक वीडियो आया था, वह वीडियो और किसी ने नहीं, वश नहीं भेजा था। उस वीडियो के जरिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी राहत को अन पेपर पर साइन करने पड़े थे। पर राहत ने सोच लिया था कि साइन करने के बाद वह कुछ बातें वश से क्लियर कर देगी। पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तो उसने साइन किए हैं, और ऊपर से यह शख्स जो उसके सामने है जिसे वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वह है क्या। हर वक्त कुछ ना कुछ नया उसके बारे में उसे पता चलता है, जिससे राहत को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती। इसे याद करके रहता एक गहरी सांस लेती है और फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वॉशरूम में आकर वह पहले तो हैरान हो जाती है, क्योंकि पूरा वॉशरूम उसके कमरे से दुगना था, जहां पर एक अलग सा कबड्डी बनाया हुआ था। राहत पूरे वॉशरूम को देख रही थी, इतना लग्जरी वॉशरूम उसने कभी देखा नहीं था। फिर भी वह एक गहरी सांस लेकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और साइड में देखती है, तो वहां पर अलग अलग ब्रांड के शैम्पू से बोतल, ब्रश, बहुत सारी चीजें रखी हुए थे, जिन्हें देखकर राहत खुद से ही, आखिर पता नहीं ये साइको कितना अमीर है, पर देखने से इतना लग रहा है इसके पास पैसे बहुत होंगे। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? इसको तो अच्छी खूबसूरत मॉडल जैसी लड़की मिल जाती। पर मैं ही क्यों? जहां तक मुझे पता है कि दुनिया में लड़कियों की अकल तो नहीं पड़ी है।
भर भर कर तो लड़कियां हैं, पर नहीं, इस साइको को तो मुझे ऐसे मासूम के ही पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ना था। कहते हुए राहत खुद को फ्रेश करने लगती है। खुद को अच्छे से फ्रेश करने के बाद वह चारों तरफ देखती है कि उसने तो कुछ लाया नहीं था। फिर वह कुछ सोचकर कबाड़ की तरफ चली जाती है। वहां पर जाकर कबर्ड को खोलकर अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर हैरानी भरी आवाज में, इतने सारे टॉवल आफ, आखिर कौन कौन से ब्रांड के रखे हैं? क्या पता सच में यह इंसान ही है कि कोई राजा महाराजा है जो इतने सारे टॉवल्स रखे हैं। भगवान जी, आखिर आपने अपनी राहत को कहां पर फंसा दिया है? कहते हुए राहत रोने सी शक्ल बनाकर एक टॉवल को अपने हाथों में लेती है। उसे छोड़ते ही वह बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम था। वह अपने पूरे बॉडी को उसकी न करके अच्छे से करती है। वह टॉवल उसके थाई तक आ रहा था। वह वॉशरूम से जब अपने रूम में आती है तो पहले उसकी नज़र बेड पर रख कपड़ों पर चली जाती है। वह कपड़ों को अपने हाथों में लिए पहनने लगती है। वह अपने कपड़ों को पहनने के बाद मिरर के सामने खड़ी होकर खुद से ही अपने गालों पर एक उंगली से टेप करते हुए, आखिरी साइको को मेरी साइज कैसे पता है? कहते हुए रहता कहाँ चेहरा पूरी तरह से लाल होने लगता है। उसके चीक्स बर्निंग होने लगते हैं। तो अपने गालों को हल्का सा सहलाते हुए एक गहरी सांस लेकर पूरे रूम को देखने लगती है। पूरा रूम किसी राजा महाराजा की तरह था। वह गौर से पूरे रूम को देखती है, जहां पर एक छोटा सा स्टडी रूम बनाया हुआ था और साथ ही साथ वहां पर एक बड़ा सी बालकनी थी और बालकनी के बाहर सोफे रखे हुए थे जो बहुत ही यूनिक तरीके से बनाए हुए थे और उनके बीच किंग साइज बेड था। वह चारों तरफ देखकर गहरी सांस लेकर, सच में मैं दुनिया में हूँ या कहीं जन्नत में तो नहीं आ गई हूँ ना? कहते हुए राहत रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। वह दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। कल वह जब आई थी तो उसने ज्यादा कुछ तो देखा नहीं था, पर वह अब पूरे विलय या महल को देख रही थी। इतना खूबसूरत था कि वह सिर्फ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ये सब देख रही थी। वह फर्श की तरफ देखती है, जहां पर उसकी छवि साफ साफ दिख रही थी। राहत चारों तरफ देखकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, आखिर मैं आई कहां पर हूँ? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पुराने जमाने के किसी राजा महाराजा के विले के अंदर आई हूँ? राहत, जल्दी से यह से निकले, नहीं तो पता नहीं ये साइको तेरे साथ क्या करेगा। पहले से ही है, आधी खोपड़ी खाली है, ऊपर से मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है और कल तो इसने मुझे अंधेरे कमरे में बंद किया है। फिलहाल तो मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कहते हुए राहत वीडियो से नीचे की ओर आने लगती है। वह धीरे धीरे करके अपने कदमों को नीचे की ओर लाते हैं। वह चारों तरफ देखती है। हॉल में जैसे ही आते हैं तो और हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। कोई भी, वह चारों तरफ देखने लगी है। तभी उसे खाने की खुशबू आने लगती है, जिसे स्मेल करते हुए वह किचन की तरह बढ़ जाती है। किचन की तरफ आते हुए वह किचन के ही डोर पर खड़ी होकर सामने का नजारा देखने लगती है। इस समय वश में लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी, जिसके स्लीव्स उसने ऊपर की ओर मोड़ लिए थे। साथ ही टी शर्ट के कुछ 3 बटन उसने खुले हुए थे, जिससे उसकी चेस्ट दिख रही थी, पर साथ ही साथ उसके चेस्ट पर बना टैटू भी आधे से ज्यादा दिख रहा था। हाथों पर भी उसने टैटू बनाया हुआ था। वह भी राहत आराम के साथ देख सकती थी, पर उसके निशान भी उसे टैटू के जरिए हल्के हल्के देख रहे थे। ऊपर से पसीने में भीगा में वश, जिसका शर्ट उसकी पूरी बॉडी बड़ी से चिपक गया था और उसकी हॉट बॉडी शो हो रही है। बाल पूरी तरह से भीगे हुए थे जो उसके माथे से चिपक रहे थे, जिससे वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था और इसका फोकस पूरा खाने पर था। वही चाहत तो ऐसे उसे देखकर कहीं खो सी गई थी। तभी उसके कानों में वश की डीप वॉइस आ जाती है। कैंडी, लगता है तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है। तुम्हारी आंखें अब तुम्हें धोखा देने लगी है। वश की बात पहले तो रहा तो कुछ समझ नहीं आती है, पर जैसे ही उसे उसकी बात समझ में आती है वह अपनी नजरें चुराने लगती है। उसके कान बर्निंग करने लगते हैं। वह जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपनी लड़खड़ा की आवाज में, नो नेवर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मुझे और तुमसे प्यार कोई भी चांस नहीं है। कहते हुए राहत अपना चेहरा दूसरा तरफ कर लेती है। वही वश इस बात पर सिरफा देता है। खाने एक ट्रे में भरकर वहां जाने लगता है। वह राहत के बेहद नजदीक से चला जाता है, जिससे राहत अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। उसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस को स्मेल करके रात को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वह अपना सर किचन से बाहर आ जाती हैं। जयपुर डाइनिंग टेबल की तरह पाती हैं तो देखती हैं वश पूरे खाने को डाइनिंग टेबल पर रख रहा था और खुद एक शहर पर जाकर बैठ जाता है।
वही रहता भी उसे एक चेयर की दूरी पर बैठ जाती है और खाने को अपने प्लेट में रखकर शांति से खाना खाने लगते हैं। जैसे ही रहता खान की एक बाइट को अपने मुंह में लेती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसकी नीली आंखों में एक अलग सी चमक आने लगती है। वह अपनी आंखें हैरान से बड़ी बड़ी करके, यह क्या है? ये तुमने क्या बनाया? बहुत टेस्टी है। वश खाने को खाते हुए बड़े आराम के साथ, ये मेरी मम्मा की फेवरेट रेसिपी है जो वह हमेशा ही बनाती थी, कहते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ खाना खाने लगता है। वही उसकी बात सुनकर राहत एक पल के लिए हैरान हो जाती है। फिर उसके चेहरे पर उदासी आने लगते हैं। वह उदासी भरी आवाज में, जब तुम्हारी माँ चली गई तो तुम कितने साल के थे? वश खाना खाते हुए एक पल के लिए रुक जाता है। फिर अपनी गहरी आवाज में, 4 साल। ये सुनकर राहत हैरानी भरी आवाज में, इतने छोटे थे? तो फिर तुम्हारे डैड ने इतनी लेट क्यों शादी की? राहत इस सवाल पर वश अपने हाथों में पड़े हुए चम्मच को प्लेट में रखकर जोर जोर से हंसने लगता है। वही उस हंसी को सुनकर राहत पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वह ना समझे मैं उसे देखकर, तुम ऐसी पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा जोक कर लिया जो तुम ऐसे हंस रहे हो? वश अपनी हंसी को कंट्रोल करके अपने गर्दन टेढ़ी करके बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए, मजाक सही कहा तुमने, तुमने बहुत ही बड़ा मजाक कर लिया है। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मिस्टर तेजपाल माहेश्वरी की साथ शादी हो गई है। जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी ना, उसके 12 दिन के बाद उसने अपने लिए एक नई बीवी लाई थी। क्या साथ शादी? सच में? पर तुम जेल क्यों गए थे और यह सब क्या है? कहते हुए राहत थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोई शख्स इतनी शादी कैसे कर सकता है, इतने बच्चे होने के बावजूद भी। वश राहत की इस बात पर अपनी गर्दन तेरी करके मुस्कुराते हुए, अगर कम शब्दों में कहा जाए तो एक किताब बन सकती है तेजपाल पर। उसके अंदर का कमीनापन इतना है कि तुम सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी तुम्हारी जैसी मासूमियत उससे दूर ही रहे तो ही अच्छा है। ये कहते हैं वह एक ठंडी आंखों से राहत को देखकर अपना खाना खाने लगता है। वही रहता भी इसके आगे कुछ नहीं कह पाती। वह कुछ सोचते हुए चारों तरफ देखकर, वैसे मुझे बात नहीं समझ में आ रही है, यह इतना बड़ा विला है, किसका है? वैसे इस विला भी नहीं कह सकते, ये तो महल है। वश बिना केस एक्सप्रेशन के साथ, तुम्हें क्या लगता है किसका हो सकता है? ये सुनकर राहत को सोचते हुए अपनी आंखें छोटी करके अपना छोटा सा दिमाग चलाते हुए, कहीं तुम चोर, गुंडे, गैंगस्टर, माफिया, टेररिस्ट में तो नहीं हो ना इस कैटेगरी में? क्योंकि जहां तक मैंने किताबों में पढ़ा है उनके ही पास इतना बड़ा विला रहता है। फिर जल्दी से अपने दोनों हाथों में अपने दोनों गालों पर रोककर कुछ सोचते हुए पाउट बनाकर, पर नहीं, नहीं, अगर तुम आते हो, अगर होते तो तुम्हारा भाई पॉलिटिक्स में नहीं जाता। वह तो पॉलिटिक्स में है, तो फिर तुम कौन हो? आई एम अ ब्लैक नाइट कैंडी। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शेयर सब्सक्राइब दबा कर करो, तभी एपिसोड जल्दी आएगा, नहीं तो ऐसे ही ले आएगा एपिसोड। आज के लिए बस इतना, हाई भ्यो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। लाइक एंड शेयर प्लीज कर दीजिएगा।